हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर मिश्रण का चैप्टर आपका चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये मिश्रण की 5वीं क्लास है और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बार बार मैंने आप लोगों से एक ही बात कही है कि चैप्टर के अंदर केवल कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, क्वेश्चन खत्म नहीं होते। नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं, एग्जाम के अंदर भी नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक बार आपके चैप्टर के मैं कॉन्सेप्ट खत्म करा दूं, उसके बाद हमारे पास करने के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। लगातार फिर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा ताकि आपकी मैथ के हर चैप्टर पर अच्छी कमांड बन सके। तो आज की क्लास में भी वापस हम 3 क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट अगर हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाए कि 20% का लाभ हो। भाई आपका जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है वो आपको ये कहता है कि जो भी क्वांटिटी होंगी वो एक ही तरह की होनी चाहिए। एक ही तरह की होने से मतलब भाई आपको पहली दाल का कॉस्ट प्राइस दिया गया और वो कितना दिया गया, वो दिया गया 10 रुपए। दूसरी दाल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, तो वो दिया गया 16 रुपए। लेकिन उसके बाद जब उनको मिलाया गया है तो मिलाने के बाद आपको दाल का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया, वहां आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो लिखा है दाल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाए। तो ये दोनों तो आपको क्या दिए गए हैं, तो भाई आपको ये तो कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं, लेकिन ये जो आपको 18 रुपए दिया गया है ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। जबकि मिश्रण का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसी पहली मात्रा है, जैसी दूसरी मात्रा है, उसी तरह का क्या हो, उसी तरह का मिश्रण भी हो। यानी अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो जो मिश्रण की वैल्यू होगी वो भी कॉस्ट प्राइस वाली ही होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है भाई, जो हमारा जो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं वो वैल्यू 1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। लेकिन अगर आप इस तीसरी वाली वैल्यू को देखेंगे तो ये इन दोनों से ही बड़ी है, तो ये भी मिश्रण के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मिश्रण बनाया है हमने उस मिश्रण का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस मिश्रण का भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो भाई वो कैसे निकालेंगे, तो 18 आपको सेलिंग प्राइस दिया गया और लाभ कितने का हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है। 20% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 को मैं क्या मानूंगा, कॉस्ट प्राइस मानूंगा। इसका मतलब 5 का मैं खरीद के लाया तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 5 पे 20% यानी 1 का लाभ हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया, कितना बन गया, 6। ये सब हम प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें। मैंने एक सीक्वेंस में आपको चैप्टर कराए हैं ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। तो भाई आपको सेलिंग प्राइस यानी 6 का मान दिया गया है और 6 का मान आपको कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 18। आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी 5 का मान निकाल लीजिए। तो 6 से कैलकुलेट करेंगे 3 बार कटेगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो मिश्रण के कॉन्सेप्ट में मुझे यहाँ पर क्या रखना है, 15 रखना है। और अब आप देख भी सकते हैं कि ये जो 15 है ये 10 से बड़ा है, लेकिन ये 15 16 से क्या है, छोटा है। और यही मिश्रण का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मिश्रण की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब आप यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5। यहाँ 16 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1। तो आपसे पूछा गया था दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो भाई आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 1:5। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लिखा हुआ है 25 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाकर
21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाएं ताकि 25% की हानि हो। भाई यहीं पर वर्ड आ गया बेचे जाएं, तो बेचने का मतलब ही क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है। जबकि आपको शुरू में चावल के क्या दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं। तो एक तो आपको यहाँ से डिफरेंस मिल गया, दूसरा क्या है, पहले वाला रेट 25 है, दूसरे वाला रेट 30 है, लेकिन जो मिश्रण का रेट है वो 21 है। तो मिश्रण का रेट कभी भी ना तो दोनों वैल्यू से ज्यादा हो सकता और ना ही दोनों वैल्यू से कम हो सकता। वो जो आपको शुरुआत में वैल्यू दी जाएंगी वो उनके बीच की वैल्यू होती है। भाई आपने क्या लिखा, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 25 है, दूसरी का कितना है 30 है। तो अगर मैं यहाँ पर 21 लिख रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये 25 से भी छोटा है और ये 30 से भी छोटा है। तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट इस बात को फॉलो नहीं करता, वो ये कहता है कि जो मिश्रण की वैल्यू होगी वो एक वैल्यू से छोटी होगी और एक वैल्यू से बड़ी होगी। तो दो डिफरेंस आपको मिल गए। अब आपको क्या निकाल के लाना है, क्योंकि ये पहले वाले चावल का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे वाले चावल का कॉस्ट प्राइस है, तो अब आपको मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस निकाल के लाना है। और इस बार क्वेश्चन के अंदर क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कितने की हुई है, 25% की। तो भैया 25% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, कितनी हो जाएगी, 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 था। हानि हुई है तो 4 का 25% यानी 1, यानी आपने 4 का खरीदा और कितने का बेचा, 3 का। तो इसी 3 की आपको वैल्यू दी गई है, क्योंकि बेचने वाली वैल्यू दी गई है। तो 3 का मान आपको कितना दिया गया, 21। भैया आप कैलकुलेट करेंगे 3 का मान, तो 3 से 21 कितनी बार कटेगा, 7 बार। आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। भाई 1 यूनिट का मान 7 आ गया, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब जरा आप 28 को यहाँ पर रखें तो आप देख सकते हैं कि ये 28 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है। तो यही मिश्रण का कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से अब आप अनुपात निकालेंगे। तो भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:3। आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि भाई अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस हो और ये भी क्या हो, ये भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रित चाय को 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई वैसे तो ये क्वेश्चन लाभ हानि का है, लेकिन ये क्वेश्चन मिश्रण के चैप्टर में भी आ जाता है और ये क्वेश्चन लाभ हानि के चैप्टर में भी आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बताना है। आपसे क्या कहा गया, भाई पहली चाय का रेट है 18 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी चाय का रेट है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और उनको किस अनुपात में मिलाया गया, तो उनको 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो भाई अगर मैं यहाँ से जो ये पहले वाली चाय है इसका रेट कितना है, इसका रेट है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। इसकी कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है, तो मैंने ये मान लिया कि इसको 5 किलो मिलाया गया। भाई 5:3 का मतलब मैं ये मान लेता हूं कि ये 5 किलो है और दूसरे वाली जो चाय है वो 3 किलो है। तो 1 किलो का रेट कितना है, 18। तो 5 किलो का रेट कितना हो जाएगा, तो 18 पंजे 90। ये पहले वाली चाय का रेट हो गया। इसी तरह से मैंने मान लिया दूसरे वाली जो चाय है वो 3 किलो है, तो 1 किलो का रेट कितना है, 20। तो 3 किलो का रेट कितना हो जाएगा, तो 3 किलो का रेट हो जाएगा 60 रुपए। तो भाई अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल के लाता हूं, भाई ये क्या बन जाएगा, ये इनका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो टोटल दोनों का जो कॉस्ट प्राइस बन गया वो कितना बन गया, वो 150 बन गया। कितना, 5 और 3 8। 8 किलो जो चाय थी उनका जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन गया वो कितना बन गया, 150। अब वो ये कह रहा है कि जब मैंने इन दोनों चाय को मिला दिया तो मिलाने के बाद ये कितनी बन गई, 8 किलो बन गई। और इसे वो किस रेट पर बेचना चाह रहा है, तो वो 1 किलो को बेचना चाह रहा है 21 रुपए का। भाई 1 किलो को कितने का बेचना चाह रहा है, 21 रुपए का बेचना चाह रहा है। और टोटल है कितनी चाय, 8 किलो। तो 8 किलो का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो भैया आप 21 की 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो भाई सेलिंग प्राइस आपके पास बन जाएगा 168, यानी 168 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है उसको लाभ हो रहा है। लाभ कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई इस 8 किलो चाय का कॉस्ट प्राइस कितना है, 150,
और इस 8 किलो चाय का सेलिंग प्राइस कितना बना है 168। तो भाई आप कह सकते हैं कि 150 की खरीदी और 168 की बेच दी, तो भाई आप बिल्कुल कह सकते हैं कि लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है, तो भाई 18 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। भाई 150 और 168 का डिफरेंस कितने का आएगा 18 का, तो 18 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होती है, तो वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होती है। मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, तो प्रतिशत में पूछा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप 25 से काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150, 6 से आप 18 को काट सकते हैं, 3 बार कटेगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो लाभ कितना आ जाएगा, तो लाभ आ जाएगा 12%। तो आई होप कि ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं।